तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करते हुए अपने हाथों को हिलाएं। इस जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें तालियों के साथ ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए, उसके जीवित नाम को धन्य कहते हुए हालेलुया बोले ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। स्वागत है आपका परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आज आप यहां पर आए हैं, हमारा बिलीव है आप सेम वापस नहीं जाएंगे। आज परमेश्वर के अनुग्रह को, उसकी ग्रेस को, उसके फेवर को आज आप लेके वापस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। सब चर्च ब्रांचेस में, सब ऑनलाइन व्यूअर परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए सब बैठ जाएं अपने अपने स्थान के ऊपर। इन टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने ध्यान से, आत्मा में, विश्वास से रहते हुए ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों के जीवन में काम किया, इनको ब्लेस किया, इनको हील किया। क्योंकि जब आप विश्वास के साथ रिसीव करते हैं तो परमेश्वर आपको अपनी जीवन में अपनी बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस करता है, खड़ा करता है। तो आज आप आए नहीं हैं, आप लाए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज परमेश्वर की हजूरी में नहीं है। लेकिन आप जो परमेश्वर की हजूरी में है, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। आज आप गवाही को लेके जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तारीफ करें सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इन गवाहियों को, इन टेस्टिमनीज को हम सुनते हैं। सिस्टर आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधि है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गुरदासपुर तारीवाल। तो आपकी मैरिज 2016 में हुई थी? हाँ जी। उसके उसके बाद इनके फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई, उसके बाद जब सेकंड टाइम प्रेगनेंसी होनी थी उससे पहले ही इनको दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो चुके थे। आप बताएं जब दुष्ट आत्मा के अटैक आपके ऊपर होने शुरू हुए क्या क्या होता था आपके साथ उस समय? ब्रदर जी मेरे ਉੱਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਗਲਤ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜੀ। ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਰ ਟਾਈਮ मैं। और उसके बाद जब आपने बेबी का ट्राई किया तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी उस समय? जी ब्रदर। और क्या प्रॉब्लम थी? डॉक्टर क्या बताते थे कि क्या कारण है इस चीज का? डॉक्टर के पास नहीं मैं गई क्योंकि मुझे परमेश्वर पर भरोसा था कि अगर परमेश्वर मेरे बीमारी को हील कर सकता तो मुझे बेबी के साथ ब्लेस भी कर सकता है। तो आपको कितने साल प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई? 5 साल। 5 साल आपको लगातार प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई। जब नई प्रेगनेंसी कंसीव हो रही थी उस समय मन में क्या आता था? घर का जो माहौल था वो कैसा था? ब्रदर जी मेरे घर वाले जो ना वो कहते थे कि मेरे बेटा नहीं होगा, तेरे दूसरा बच्चा ही नहीं होगा। लेकिन मुझे प्रभु पर भरोसा था कि प्रभु मुझे जरूर बेटे के साथ ब्लेस करेंगे। तारीफ करें पहले परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और जब लोग आपको बार बार ये पूछते थे, आपके आस पड़ोस वाले, आपके परिवार वाले बार बार आपको एक ही बात पूछते थे, तो इन्हीं बातों को सोच के आप चिंता में भी रहते थे, परेशानी में भी रहते थे। यस और ब्रदर। इसी कारण आपके हस्बैंड के साथ भी आपका लड़ाई झगड़ा रहता बहुत था? ज्यादा लड़ाई झगड़ा रहता था, तलाक तक नौबत पहुंच गई थी। 1 साल मैं अपने मायके घर में रही हूँ, मैं बहुत दुखी थी। और आपके परिवार वाले, आपके लोग जो थे आपको ताने मारते थे, क्या क्या बोलते थे आपको उस समय? बहुत टेंशन में थी, बहुत दुख लगता था लोगों की बातें सुनकर कि वो कहते हैं कि इसके बच्चा ही नहीं होगा, दूसरा बेबी नहीं होगा इसके। बहुत डिप्रेस में चली गई थी मैं। पर फिर भी आपने अपना विश्वास, अपना भरोसा परमेश्वर पे बनाए रखा और लगातार चर्च में आते रहे, मीटिंग को अटेंड करते रहे। फिर इन्होंने फ्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा लेहैंड के लिए और 27 जनवरी 2022 को परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर और इनके हस्बैंड के ऊपर लेहैंड प्रेयर की। परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें छुआ। आइए हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर उस लेहैंड प्रेयर को देखते हैं। दूजा कोई ना दिखाना है, ऐसा प्यार दूजा कोई ना दिखाना है। और जब परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर लेहैंड प्रेयर की, आपके हस्बैंड के ऊपर लेहैंड प्रेयर की, क्या आपकी बॉडी में क्या हुआ फील आपको उस समय? ब्रदर जी ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੈਂਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਗਿਰ ਗਈ ਤੇ 27 जनवरी ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੈਂਡ ਹੋਈ ਤੇ 18 फरवरी ਨੂੰ मैं प्रेग्नेंट थी। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे।
आप मैरिज के उसके बाद जब फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई उसके बाद 5 साल के बाद आपने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखा। Yes, उस समय आपका रिएक्शन क्या था जब इतने सालों के बाद अपना टेस्ट पॉजिटिव देखा? क्या मन में आता था? क्या आपका फैमिली का माहौल कैसा हुआ उस समय? मैं बहुत खुश थी ब्रदर जी, पर लेकिन जो मेरी फैमिली थी वो ये नहीं बिलीव करती थी कि इसके बेटा ही होगा। उसके ये मन में था कि अगर तेरे बच्चा हुआ भी तो बेटी ही होगी, लेकिन मुझे अपने खुदा पर भरोसा था कि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है और उसने मुझे 4 नवंबर 2022 को बेटे के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हैं, परमेश्वर का थैंक्स करें। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए, क्योंकि लोगों ने इनको ताने देने शुरू कर दिए थे कि तेरे कभी भी बेबी नहीं हो सकता, जिसकी वजह से ये बहन डिप्रेशन में थे, परेशान रहते थे, तलाक तक इनकी बात पहुंच चुकी थी। 1 साल अपने घर से दूर, अपने मायके में रहे, अपने हस्बैंड से दूर। लेकिन जब चर्च के बारे में पता चला, चर्च में आना शुरू किया, विश्वास किया, प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर के दास ने अनॉइंटेड टच इनको दिया। जैसे ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामत ने छुआ, जैसे ले हैंड प्रेयर हुई उसके 19-20 दिन के बाद जब चेक करके देखा तो ये 5 साल में फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए। एक बार परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि परमेश्वर जीवित है, जो आज भी हमारे दुखों को खत्म करता है, हमें हील करता है, हमें ब्लेस करता है। और परमेश्वर ने इन्हें हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। सब तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। चर्च ब्रांचेस में सब ऑनलाइन सब परमेश्वर की तारीफ करें। अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ सब थैंक यू जीसस बोलते हुए सब परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है। कहाँ से हैं आप? मैं लुधियाना से हूँ। इस बहन की गवाही ये है कि पिछले 7 साल से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। सिस्टर आप खुद बताएं कि जब अटैक होते थे क्या होता था आपको? उस समय आपकी हेल्थ, आपकी लाइफ कैसी थी? ब्रदर बचपन से ही मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। मुझे गंदे सपने आते थे, जले हुए लोग दिखते थे, गंदा पानी दिखता था, जिसके कारण मुझे डर लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे पास है। और इसके कारण आपको उठने बैठने में, चलने फिरने में भी दिक्कत आ रही थी? हाँ जी ब्रदर, मुझे बहुत थकावट रहती थी। अटैक बढ़ रहे थे आपके ऊपर, तो आपका स्वभाव भी जो था वो बदल चुका था। हाँ जी, मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं अपनी फैमिली पर बहुत गुस्सा करती थी, मैं अपने भाइयों पर बहुत गुस्सा करती थी, मैं चीजें उठाकर फेंकती थी, मारती थी उनको। और अटैक जैसे जैसे बढ़ रहे थे, परिवार में स्वभाव चिड़चिड़ा हुआ, चीजों को तोड़ना, झगड़ना, छोटी छोटी बातों, बिना किसी बात के भी आप झगड़ते थे। हाँ जी ब्रदर। और इतने ज्यादा आप परेशान थे कि आपके मन में सुसाइडल थॉट आते थे। हाँ जी ब्रदर, मैंने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की। एक बार मैंने जहरीली दवाई पीकर और दूसरी बार मैंने अपने आप को चाकू से मारने की कोशिश की। और फिर आप धीरे धीरे अटैक के कारण बीमार रहने लग गए। हाँ जी ब्रदर, अटैक बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, जिसके कारण मैं बहुत बीमार रहने लगी। कभी मुझे बुखार हो जाता, कभी टाइफाइड, बीपी लो, बॉडी में पेन, कुछ ना कुछ होता रहता था। मैं हमेशा बीमार रहती थी। मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं था कि मैं बिना मेडिसिन के उठी हूँ। और आपके परिवार वाले आपको देख के बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। हाँ जी ब्रदर। बहुत सारे डॉक्टरों के पास लेकर गए आपको। हाँ जी ब्रदर, मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सारे डॉक्टरों के पास लेकर गए, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं था। डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आता था मुझे क्या हो रहा है। और इसी तरह आपको 3-4 अन्य जगहों पर भी वो लेके गए। हाँ जी ब्रदर, मेरे पेरेंट्स मुझे अन्य जगह पर लेके गए, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला वहाँ से। कोई कहीं से भी कुछ भी फर्क नहीं था। डॉक्टरों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि आपके साथ क्या हो रहा है। हाँ जी ब्रदर, डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आता था, क्योंकि हम जानते हैं जब दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक करती हैं तो रिपोर्ट्स में जहाँ डॉक्टरों की समझ से बाहर होता है, उनको कुछ समझ में नहीं आता। रिपोर्ट में कभी भी कुछ नहीं आता है जब आपके ऊपर दुष्ट आत्मा अटैक करती हैं। फिर सिस्टर इतने ज्यादा परेशान थे, फिर चर्च के बारे में आपको कैसे पता चला? हाँ जी ब्रदर, चर्च में मेरे रिलेटिव्स, मेरे मासी आते थे, तो वो मुझे फर्स्ट डे चर्च में लेकर आए।
कैसा लगा आपको पहले दिन चर्च में आके? ब्रदर, चर्च में मैंने टेस्टमनीज को सुना तो मुझे विश्वास हुआ कि मैं भी आजाद हो सकती हूँ। मुझे बहुत शांति मिली। और इस तरह आपने लगातार चर्च को अटेंड करना शुरू किया? हाँ जी ब्रदर, मैं लगातार परमेश्वर की हजूरी में आती रही। और इस तरह फिर 4 अप्रैल 2018 में फिलौर क्रूसेड में ये बहन आए और वहां पर परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर सुनते हैं। Be free in the name of Jesus. आजाद हो जाओ और चंगे हो जाओ और छूट जाओ। जो कुछ धरती पे तू खोलेगा मैं आसमान में खोलूंगा। मैं यीशु मसीह का दास होने के नाते धरती पे खोलता हूं आपके दरवाजों को। Be loose in the name of Jesus. जो तू धरती में बंद करेगा आसमान में बंद होगा। शैतान के हर दरवाजे को मैं बंद करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब जहां भी रिसीव करो और आमीन बोलो और तैयार हो जाओ गवाही देने के लिए। मैंने कहा जहां भी रिसीव करो और तैयार हो जाओ गवाही देने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सिस्टर, आप उस दिन फ्लोर मीटिंग में अटेंड कर रहे थे, वहां पर आए थे? हाँ जी ब्रदर। जैसे प्रार्थना हुई, क्या प्रार्थना रिसीव करने के बाद क्या हुआ आपके साथ फिर? हाँ जी ब्रदर, इस प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद मेरे अंदर से एक काली परछाई बाहर निकल कर गई और मेरे शरीर को बहुत गर्माहट फील हुई और एकदम से आपने अपने आप को हल्का महसूस किया। हाँ जी ब्रदर। और उस दिन से आप हर एक अटैक से बिल्कुल आजाद हैं। हाँ जी ब्रदर, उस दिन के बाद मैं हर अटैक से आजाद हूँ। मुझे कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं है, मुझे कोई गंदे सपने नहीं आते, कोई जले हुए कोई मरे हुए लोग नहीं दिखते। अपने हाथों को उठाते हुए स्वर्ग की ओर देखते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस छुटकारे के लिए, इस आजादी के लिए सब हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर, कितने समय से आप बिल्कुल आजाद हैं? ब्रदर, मुझे 4 साल 9 महीने हो गए, मैं बिल्कुल आजाद हूँ। कोई बीमारी नहीं है अब? नहीं ब्रदर, मुझे कोई बीमारी नहीं है। बिल्कुल 4 साल 9 महीने से कोई मेडिसिन नहीं खाई, कोई अटैक नहीं है? नहीं ब्रदर, उस दिन के बाद मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई। थैंक्स करें सब जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, सब परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए, प्रभु के अद्भुत कामों के लिए, इस छुटकारे के लिए, इस चंगाई के लिए सब तारीफ करें। अपने हाथों को उठाते हुए, होठों को खोलते हुए, जय जयकार करते हुए आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। जितने ऑनलाइन ब्रांचेस में मौजूद है सब तारीफ करें, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हर एक जन इस बहन का नाम हरप्रीत है और ये होशियारपुर के रहने वाले हैं। नवंबर 2022 से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए थे। आप सिस्टर खुद बताएं अपनी हालत के बारे में, क्या क्या हुआ आपके साथ? ਸਿਸਟਰ ਬ੍ਰਦਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਬਲੱਡ ਆਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂਸਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਡੇਲੀ ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਣੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਫਰੈਂਡਸ ਸਰਕਲ, 1-2 ਜਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ HIV ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ HIV ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਸੀਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਹਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। और इसी वजह से आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे इन्हीं चीजों को सोच सोच के। जी, मैं डिप्रेशन, मैं इन्ना मतलब डिप्रेस हो गई सी, मैनू हसना भुल गया सी, रूम 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। 1 ਮੰਥ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਹਾ ਪਾਏ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਲਾ ਲਈ, ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਛਤਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਬੋਲੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ।
ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਬਾਲ ਆਪਣੇ ਨੋਚਦੀ ਸੀ, ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਡਿਪਰੈਸ। ਮੈਂ परमेश्वर दी, मैं कहा हजूरी जिउंदी हजूरी च रहने वाली कुड़ी है, मैं कहा मैं इतना नहीं रह सकती। आपको जब ये दुष्टात्मा के अटैक होने शुरू हुए थे तो उसके बाद आपको ये गुप्तांग के ऊपर जो प्रॉब्लम शुरू हुई थी, बीमारी शुरू हुई थी, तो उसके बाद आप डॉक्टर के पास गए थे? जी मैं 3 ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਸਨ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਸੋਲਿਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ, बट मैनू कोई फर्क, कोई रिकवरी नहीं हुई उस चीज में। और इन्हीं चीजों को जब आप परेशानी में इतना बढ़ चुके थे, आप सोचते थे कि मैं इससे अच्छा मर जाऊं, क्योंकि मैनू ये कदे प्रॉब्लम्स ब्रदर होई नहीं। मैनू इस चीज नाल मैं टेंस हो गई सी, कुछ अटैक दे नाल मेरे मन में ये ख्याल आउंदा सी कि मैं सुसाइड कर ला जद मैं ठीक ही नहीं होना। फिर मैं सोचदी सी कि मैं उस जीवित परमेश्वर नू छड्ड के कित्थे तुरी आ। परमेश्वर कहता सुसाइड नहीं करना। मैं कहा कोई गल नहीं, ये बीमारी नहीं मेरे अंदर रहूंगी, मैं हील ही होंगी परमेश्वर दी हजूरी। और लगातार चर्च में आना आपने शुरू किया। फिर 18 दिसंबर 2022 को संडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने आपके लिए प्रोफेसी की थी, भविष्यवाणी हुई थी आपके लिए। जी मेरे लिए परमेश्वर के, मैं खुद शौक थी। मैं मेन पंडाल में बैठी हुई, मैं 1 बजे आई मीटिंग में। जिद्दां ही मैं आके बैठी मीटिंग ते परमेश्वर के दास ने बोलिया कि मैं एक सिस्टर नू देख रहा, परमेश्वर मैनू ओहदा नेचर दिखा रहा कि ओहदी लाइफ पहला बहुत आनंदित सी, 90% ਉਹ ਹੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਬਲੱਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਹੱਸੇ ਨਹੀਂ, ਹੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਈਟ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੀ ਲਾਈਫ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆਨੰਦਿਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਹੱਸਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ प्रॉब्लम नहीं सी। प्रोफेसी को जब आपने सुना आप हैरान हुए बहुत, क्योंकि आपने कभी अपनी प्रॉब्लम के बारे में कभी परमेश्वर के दास को नहीं बताया। परमेश्वर के दास ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। मैं सोचती थी तो मैं प्रभु का धन्यवाद मतलब किया। आपने अपने घर में अपनी मम्मा, जो मम्मी है, मदर जो है मेरे जिन्होंने मुझे बर्थ दिया है, उनको आपने केवल बताया था? आपकी फैमिली केवल उनको पता था? वो भी इसलिए कि मैंने टेस्ट करवाने थे, मैंने उनसे बस अपनी जो मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी उनको बताया था। ना कभी चर्च में किसी को बताया, ना किसी वॉलंटियर को? नहीं, वैसे मैं जैसे लोगों से बात करती थी कि मेरे इदा करके मतलब आ वाली मैनू ब्लड जाऊंदा, पता नहीं की गल आ। कदे उन्होंने खोल के नहीं दसिया, कदे कुछ नहीं, वो कहते वीकनेस दे नाल भी हो जाता है। मैं उस प्रोफेसी को हम सुनते हैं जो परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की थी, उस एक बार उसको देखते हैं, क्योंकि जब ये बहन चर्च में आए तो इनका केस जो था परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर जाहिर किया और उसके बाद इनकी डिलीवरेंस हुई। पहले हम उस प्रोफेसी को देखते हैं एक बार। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, बिल्कुल तुम्हारी लाइफ को परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है। बहुत आनंदित थी तुम्हारी जिंदगी और खुशनुमा थी, हंसी वाली थी। 90% तुम हंसती रहती थी। तुम्हारा फेस मैं देख रहा हूं स्पिरिट में, तुम्हारे दांत देख रहा हूं बिल्कुल वाइट, और मैं देख रहा हूं तुम्हें ब्लड का रोग हुआ, ब्लड बहने का। शैतान ने तुम्हारी बॉडी के ऊपर अटैक किया, उसके बाद तुम्हारा हंसना उसने बंद कर दिया। अब तुम हंसती हो लेकिन अंदर से नहीं। खुदाबंद का रूह आज मुझे दिखा रहा है, तुम्हारे पेट के अंदर से वो उन चीजों को बंद कर रहा है। तुम्हारी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है आज मीटिंग के दौरान। उस ब्लीडिंग को मैं कम होता देख रहा हूं आज के दिन, और 3 दिन के अंदर अंदर वो पूरी तरह से सूख जाएगी, वो सारा रोग खत्म हो जाएगा। तुम नॉर्मल हो आज से, अभी से मैं तुमको हील होता और डिलीवर होता हुआ प्रोफेटिक वर्ड्स के द्वारा देख रहा हूं राइट नाउ। आमीन हो जाए, ये बरकत तुम्हारी है। तारीफ करें पहले, परमेश्वर का थैंक्स करें कि परमेश्वर आपके केसेस को, आपकी प्रॉब्लम्स को जो गुप्त में है या केवल जो आप जानते हैं, परमेश्वर उन गहरी बातों को, उन भेदों को
आपके केसेस को अपने दास के ऊपर जाहिर कर रहा है। एक बार परमेश्वर की तारीफ करें। और सेम इनके केस को परमेश्वर ने जब जाहिर किया तो ये बहन आगे आई उसी टाइम, और परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी, इनकी डिलीवरेंस हुई थी। उस ले हैंड प्रेयर को भी हम देखते हैं एक बार। अपोस्टल जी, आपने भविष्यवाणी की थी मास प्रेयर में, जैसे कि स्पिरिट ने आपको दिखाया कि एक सिस्टर को मैं देख रहा हूँ जो हर समय खुश रहती, खुशनुमा और हंसी वाला उसका रहता है नेचर, और 90% हंसती रहती है। और कहते हैं कि जैसे ही इनको अटैक हुआ और 1 महीने से लगातार ब्लीडिंग हो रही थी, कहते मैं अपने बालों को पकड़ लेती थी कि मैं मर जाऊं। मैं किस तरह से खुशनुमा और हंसी वाला मेरा नेचर था, इतनी खुश रहती थी, लेकिन ये कैसे मुझ पर अटैक आया और कैसे बीमार हुई कि मैं एकदम से पागल होने लगी। तो ये मरने के लिए सोचते थे, लेकिन आज जैसे ही आपने भविष्यवाणी की इस बहन का नाम और इसके नेचर के नाम लेकर, तभी एकदम से ब्लीडिंग स्टॉप हुई और पूरी तरह से ये बहन फ्री हो चुकी है। लहू तेरा डुलिया रब मैनू मिलिया, नवा बनाया मैनू। लहू तेरा डुलिया रब मैनू मिलिया, नवा बनाया मैनू। नवा बनाया मैनू, नवा बनाया मैनू। तेरे लिए यीशु जी, तेरे लिए तेरे लिए यीशु जी, तेरे लिए सा मेरा एक तेरे लिए यीशु जी, सा मेरा। तारीफ करें सब। आप बताएंगे जब परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की उस प्रोफेसी के बाद क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? ब्रदर, जैसे ही मैंने प्रोफेसी सुनी थी तभी मेरी ब्लीडिंग बंद हो चुकी थी। फिर मैं आई आगे, मैंने वॉलंटियर्स को बताया कि ये मेरी प्रोफेसी है, तो वो मेरे को आगे लेके आए। तो उन्होंने मम्मा ने मेरे साथ पहले बात की, फिर उन्होंने मेरी वो बताया कि ऐसे ऐसे सिस्टर को प्रॉब्लम है। फिर मेरी ले हैंड हुई। ले हैंड जैसे पापा ने बोला कि 3 दिन के बाद आप बिल्कुल हील हो गए, मतलब वो रोग आपके अंदर से खत्म हो रहा है। तभी 3 दिन वो जब मेरी ले हैंड होके मैं घर चली गई, तो नेक्स्ट डे मैंने देखा कि मेरे गुप्तांग से पानी निकलना स्टार्ट हो गया। मैं सोच रही हूँ कि ये क्या हो रहा है, व्हाइट पानी निकल रहा था, इतना ज्यादा कि मैं इस साइड अगर एक साइड पे लेटती थी तो पूरी टांग भीग जाती थी, अगर दूसरी साइड पे लेटती थी तो उस साइड की टांग भीग जाती थी। वो प्राइवेट पार्ट पे भी ऐसा हो गया था कि मतलब खिंचाव, बिल्कुल चलना फिरना मुश्किल, कपड़े पहनना भी मुश्किल हो गया। मैं सोच रही थी कि ये क्या। फिर मेरे को पापा के वर्ड याद आए। पापा बोलते हैं कि आप अपने वर्ड्स के प्रोडक्ट हो। और सेकंड वन उन्होंने बोला था कि आप जिस चीज के लिए ले लेते हो वो आपको उसी के काम करती। जैसे मैंने डिलीवरेंस के लिए उसको लिया कि अगर परमेश्वर ने दास मेरे ऊपर ले हैंड किया तो वो मेरी डिलीवरेंस हो रही है, अब मैं अब हील हो रही हूँ, वो रोग मेरे अंदर से निकल रहा है। तभी मेरे 3 दिन लगातार पानी निकलता रहा और तीसरे दिन बिल्कुल सूख गया। और जब मैंने अपने आप को चेक किया, मेरा पेट यहाँ से बाहर था, 2-3 मंथ की जैसे प्रेग्नेंट लेडी होती है ऐसे था बाहर को, यहाँ से तो बच्चेदानी के ऊपर से। तो वो 3 दिन के बाद प्रॉपरली अपनी शेप में आ गया, जैसे लड़की के होता ही है, बिल्कुल अच्छे फिगर में आ गया। और परमेश्वर ने मुझे इस रोग से रिहा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ, अपने हाथों को हिलाते हुए सर की ओर थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए, इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। ऑनलाइन व्यूअर, चर्च ब्रांचेस सब परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए सब तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएंगे। सिस्टर क्या नाम है आपका? प्रियंका, कहाँ से हैं आप? जलंधर। इस बहन की गवाही है स्किन के रोग की। सिस्टर आप खुद बताएं क्या हुआ था 6 महीने पहले आपको? 6 महीने पहले मेरी स्किन के ना प्राइवेट पार्ट पे और चेस्ट पे अलग से ना स्किन एलर्जी हो गई थी और खारिश होती थी इतनी ज़्यादा, मतलब कि मुझसे बर्दाश्त भी नहीं होता था। और जहाँ मैं जॉब करती थी वहाँ पर भी मैं अपनी मशीन पे बैठ नहीं पाती थी। थोड़ी देर बाद ही मैं खारिश करने के लिए मुझे वॉशरूम में जाना पड़ता था। और जब भी मैं खारिश करती थी तो मुझे लगता था कि कहीं मेरी और देख तो नहीं रहा। मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस होती थी कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरी बॉडी पे क्या हो क्या रहा है। जख्म बन जाते थे, उसकी वजह से अलग गंदगी निकलती थी और ब्लड भी निकलता था और धीरे धीरे ये रोग बढ़ रहा था।
और ऊपर से मांस उतरना शुरू हो चुका हाँ था जी ब्रदर जी। और इसके कारण आपको नहाने में, कपड़े पहनने में भी बहुत ज्यादा इचिंग होती थी। मतलब जब मैं नहाने जाती थी तब भी मुझे जलन होती थी, साबुन लगाती थी, ऑयल लगाती थी तब भी मुझे जलन होती थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे ऑयल यूज करना पड़ता था। कभी कभी मैं मतलब कि क्रीम यूज करती थी, कभी पानी टच करने जाती थी जिसके वजह से मुझे ठंडक मिले, राहत मिले। और 3-4 डॉक्टर भी मैंने चेंज किए थे, तो वो कहते कि बस ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। पर मेरा विश्वास मेरे परमेश्वर पर था। मुझे पता था वो मुझे चंगा करेगा और मैं उसके वचनों पे खड़ी और अड़ी रही। और आप इस तरह लगातार परमेश्वर की हजूरी में आते रहे। हाँ जी ब्रदर। क्योंकि बीमारी बढ़ रही थी, ऐसे हाँ, लगता था जैसे कोई सुइयां चुभो रहा हो। हाँ जी, हाँ जी। धूप में जाना, जहाँ कोई बहुत काम, ज्यादा इचिंग होती थी। काम घर का भी थोड़ा सा भी काम नहीं कर पाते थे आप। पाती थी। बेटा कभी रोटी मांगता था तो मुझसे बनती ही नहीं थी। मैं उसे बोलती थी बाहर से ही कुछ लेकर खा ले, मुझसे रोटी नहीं बनाई जाएगी। इतने ज्यादा आप और उस रोग के कारण परेशान हो चुके थे। बहुत ज्यादा। कई बार मैं अपनी फैक्ट्री से घर पे आती थी साइकिल पे, तब भी मुझे इचिंग होती थी। मतलब खारिश किए बिना मैं रुक ही नहीं पाती थी। धीरे धीरे ये रोग इतना ज्यादा बढ़ रहा था, ये बहन बहुत ज्यादा दुखी और परेशान हो चुके थे। इनका विश्वास परमेश्वर पर था कि खुदावंद आप मुझे इस रोग से चंगा करेंगे। 4-5 डॉक्टर बदले, मेडिसिन लगातार, दवाइयां खाई, ट्यूब्स लगाई, कहीं से कोई आराम नहीं था। 4 दिसंबर 2022 को ये बहन जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, चर्च में मौजूद थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की थी। आइए हम उस प्रोफेसी को अपनी स्क्रीन पर सुनते हैं। स्किन के रोगों की आत्मा, ये एक आत्मा है जो परमेश्वर ने मुझे दिखाई है। स्किन के रोग की आपकी बॉडी को एक बहने में देख रहा हूं, पंडाल के अंदर बैठी हुई, वो बॉडी को छोड़ के जा रही हैं स्किन की प्रॉब्लम्स। मैं आपको फ्री होता हुआ और आजाद होता हुआ देख रहा हूं राइट नाउ। सिस्टर, आप उस दिन चर्च में मौजूद थे। हाँ जी। कहां पर बैठे थे आप? मैं मेन पंडाल में बैठी हुई थी, और सेकंड सेक्शन में। जैसे परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की, आपने सुना, आप शॉक हुए, कैसा बिल्कुल महसूस हुआ? आप एकदम ज्यादा हैरान हो गई थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जबकि पापा के जब वर्ड बोले तो उससे पहले भी मुझे इतनी ज्यादा इचिंग हो रही थी, खारिश हो रही थी। मैं देख रही थी कि कलीसिया मेरी तरफ देख तो नहीं रही है कि मैं खारिश करने लगी हूँ। जब मैं वॉशरूम में जाऊँ तो जैसे ही दास ने वर्ड बोले, मैं एकदम से मतलब इतनी ज्यादा शॉक हो गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। फिर 5-10 मिनट मैंने वेट की। फिर वॉलंटियर जब आगे आए, मैंने उनको बताया कि सिस्टर मुझे ऐसे ऐसे रोग हो चुका था, तो मुझे अभी ना जैसे पापा ने वर्ड बोले हैं स्किन के लिए, तो मैंने रिसीव किया अपने लिए और मुझे एकदम ठंडक मिली है। सिस्टर, आप पहले कभी मिले से परमेश्वर के दास से? बिल्कुल भी नहीं। कभी कोई मैसेज किया हो चर्च में? बिल्कुल भी नहीं। अपने रोग के विषय में कभी किसी से बात की हो चर्च में? नहीं, मैं मेरे मम्मा के अलावा किसी को भी नहीं पता था। क्योंकि आपने इस रोग के बारे में कभी किसी से बात नहीं की थी। बिल्कुल भी नहीं। और जो सेम परमेश्वर के दास ने वर्ड दिए, वो सेम आपकी लाइफ में हो रहे थे। यस। और आप हैरान थे, शॉक थे कि ये सेम मेरी लाइफ में जो हो रहा है, परमेश्वर ने मेरे विषय में अपने खुदा के दास, अपने दास के ऊपर ज़ाहिर किया है। और मैं उस दिन सोच कर भी आई थी कि खुदा अपने दास के द्वारा मेरा नाम लेकर पापा मुझे आगे बुलाए। सब पहले तो तारीफ करें परमेश्वर के दास के लिए, क्योंकि वचन कहता है खुदा अपने दासों के ऊपर सब कुछ ज़ाहिर करता है। धरती पर कुछ भी करना हो, जो भी हो रहा हो, हर एक चीज को खुदा अपने दासों के ऊपर ज़ाहिर करता है। इस बहन की सिचुएशन, बीमारी के विषय में खुदा ने अपने दास के ऊपर ज़ाहिर किया। कहते सेम जो इनकी लाइफ में हो रहा था, सेम वर्ड खुदा के दास ने कहे। और ये मेन पंडाल में बैठे हुए थे, कभी किसी से बात नहीं की थी। जैसे वर्ड सुने हैरान थे, शॉक थे। और जब आपने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, क्या महसूस किया उसके बाद? फिर एकदम मुझे ठंडक महसूस हुई और मैं वॉलंटियर के साथ आगे आई तो मैंने उनको एक साइड चेस्ट की दिखाई भी थी कि सिस्टर ये देखो मेरे ऐसे ऐसे एलर्जी हुई थी। तो पापा ने वर्ड बोले तो मैंने उनको रिसीव किया। फिर मैं आगे आई तो मम्मा ने फिर जब टेस्ट मनी दी तो मैं एकदम से पवित्र आत्मा में भर गई और उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ मेरे साथ। और उस दिन से आप बिल्कुल हील हैं? हाँ जी, 1 महीना 11 दिन हो गए, मैं बिल्कुल आजाद हूँ इस रोग से। वो रोग बिल्कुल खत्म हो चुका है, बिल्कुल टोटली खत्म हो चुका है। सब तारीफ करें, थैंक्स करें इस गवाही के लिए। अपने हाथों को उठाते हुए जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, सब परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए खुदा के नाम को महिमा दे। सब धन्यवाद करते हुए
ये गवाही होशियारपुर चर्च ब्रांच से है और इस भाई का नाम रामचंद्र है। और इनकी गवाही है कि 17 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया और ये भाई गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और शराब का नशा करते थे। और ये भाई एक दिन में 5 से 6 गुटखे के पैकेट, 1 बंडल बीड़ी, 1 पैकेट तंबाकू और साथ में शराब का नशा करते थे। और इनकी दिन की शुरुआत ही नशे से होती थी और ये भाई मंथली लगभग हजारों का खर्चा ये उस नशे में कर देते थे, हजारों का ये नशा कर लेते थे। और जब भी कोई ये फैमिली फंक्शन होता था इनके, तो वहाँ पे ये जाकर वहाँ पे शराब पी लेते थे, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करते थे, जिस कारण इनकी फैमिली वालों को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। और ये भाई इस नशे की बुरी आदत से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। ये भाई नशा छोड़ना तो चाहते थे लेकिन छोड़ नहीं पा रहे थे और जिसकी वजह से ये पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुके थे। इनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब थी। फिर इनके रिलेटिव्स ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और जब इन्होंने चर्च आकर गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, तो इन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगा और इनका विश्वास परमेश्वर पर बढ़ा। और इन्होंने विश्वास किया कि जैसे परमेश्वर लोगों को गवाही के साथ ब्लेस करता है, वैसे परमेश्वर मुझे भी जरूर ब्लेस करेगा। और फिर 9 जनवरी 2022 ये भाई चर्च में मौजूद थे और परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। बीमारियों से आपको आजाद होते हुए, नशे का आत्मा, बीमारी का आत्मा, कमजोरी का आत्मा आउट बोलो यीशु मसीह के नाम में। और इस प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और उस समय ये खामरा चर्च में मौजूद थे। और जैसे ही इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें टच किया, इन्हें छुआ। घर जाकर जब इन्होंने नशे के लिए ट्राई किया तो इनका मन बिल्कुल भी उस नशा करने को नहीं हुआ और उस दिन से इन्होंने बिल्कुल भी नशा नहीं किया। और अब ये भाई उस नशे की दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। परमेश्वर ने इन्हें पूरा छुटकारा दिया है। सब परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और अब ये भाई 1 साल से पूरी तरह से फ्री है, पूरी तरह से आजाद है। सब अपने हाथों को उठाते हुए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? प्रिया, कहाँ के रहने वाले आप? अमृतसर। अभी आपकी इस वक्त उम्र कितनी है? 20 साल। और जब आप 5 साल के थे यानी 15 साल से ही आपको अस्थमा का रोग था। हाँ जी। कैसे ये रोग शुरू हुआ और क्या क्या इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर इसका पड़ा, खुल के बताएं अपनी गवाही को। ब्रदर जी, जब मैं 5 ਸਾਲ की थी ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬੋਲੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਪ ਲਾਤਾ। ਫਿਰ ਪੰਪ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਪ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਹੋਇਆ। फिर दूजा पंप लाया, फिर ओदे नाल भी नहीं मैनू आराम सी। और एक दिन में कितनी बार इसको इस्तेमाल करते थे आप? 5 बार। और ये जो पंप है, जो दूसरा वाला उन्होंने बताया, जो व्हाइट वाला इनके हाथ में पकड़ा है, ये उसके बाद स्पेशल पंप आपको दिया उन्होंने हाँ जी, कि हाँ। कैसे इस्तेमाल करते थे इसको? ब्रदर जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ। और दिन में 5 से 6 बार लेना पड़ता था। हाँ जी। दवाइयाँ आप लगातार खाते रहे 15 सालों से? हाँ जी ब्रदर। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा आपको? कोई फर्क नहीं सी। और जब सांस आपकी फूलनी शुरू हो जाती थी तो आपको ऐसा लगता था कि शायद मैं मर जाऊंगी? हाँ जी ब्रदर। कितने डॉक्टर चेंज करके देखे आपने उस समय? ब्रदर 5 ਤੋਂ 6 ਡਾਕਟਰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। और सभी डॉक्टर दवाइयाँ देते थे, अलग अलग तरह की मेडिसिन देते थे? हाँ जी। दवाइयाँ खाते रहे लेकिन उससे भी आपको कोई फर्क नहीं कोई पड़ा? फर्क नहीं सी। आपकी पढ़ाई के ऊपर क्या असर पड़ा इस चीज का? ब्रदर जी, मैं स्कूल ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ स्कूल जाना भी बंद करता। तो घर में कैसे रहते थे? कौन आपको संभालता था? अगर काम कर पाते थे आप? कैसी नहीं हालत थी? ब्रदर, मेरे मम्मा ही करते ਸੀਗੇ, ਇਹੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ। तो आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला फिर? ब्रदर, मेरे चाची ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ। YouTube चैनल का लिंक उन्होंने आपको भेजा? हाँ जी। आपको चर्च के बारे में पता लगा तो आपने हाँ चर्च में आना शुरू कर दिया? हाँ जी। उसके बाद 27 अक्टूबर 2022 को व्हाइट गारमेंट्स वाली जो मीटिंग हुई थी उसमें ये बहन चर्च में आए थे और जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की तो इन्होंने उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया था। आइए हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर परमेश्वर के दास के द्वारा हुई उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं।
खुदावंद का रूह कह रहा है जो तुम नहीं कर सकते कोई भी इस अनॉइंटिंग के नीचे करो। हिल नहीं सकते हिलो, दौड़ नहीं सकते दौड़ो, दमा है भागो, जो हिला नहीं सकते हाथों को पांव को हिलाओ, चल नहीं सकते चलो, तुम चंगे हो रहे हो राइट नाउ, बी हील्ड इन जीसस नेम। उस मीटिंग के दौरान जो परमेश्वर के दास ने स्पेशली बोला कि जो अस्थमा के रोगी हैं, दमे के रोगी हैं, वो दौड़ के भाग के अपने आप को चेक करो। जब आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ आपके जीवन में उसके बाद? ब्रदर मैंने ऐदा होया कि मेरे अंदरों कुछ चीज निकल के गई आ ते फिर मैं अपने आप भज के देखा ते मैं बिल्कुल हील सी। उस समय फिर मैं आपको कोई अगे कोई आई। सांस आपकी फूली हाँ नहीं? जी, कोई साह नहीं चढ़िया। फिर मैं आगे आई टेस्टमनी देने वास्ते। ये बहन आगे आई उसी टाइम, क्योंकि जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की उसी घड़ी ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके थे, आगे आई अपनी गवाही को देने के लिए। तो आइए इनकी उस दिन की हुई उस गवाही को भी हम देखते हैं एक बार। अपोस्टल जी, इस बहन को 15 साल से यानी 5 साल की उम्र थी तब से इस बहन को अस्थमा का रोग हो गया था और दिन में 2-3 बार पंप यूज करते। डॉक्टर बोला कि सारी उम्र इनहेलर पंप यूज करना पड़ेगा। और अपोस्टल जैसे ही आपने प्रार्थना की कि भागो दौड़ो, अपने आप को चेक करके देखो, और ये बहन ने भाग के चेक किया तो 15 साल के रोग से आज ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। तारीफ करो जोर से। अभी सिस्टर आप बताएं, अभी कितने दिन हो चुके हैं? आप बिल्कुल ठीक है? कितने समय से? ब्रदर मैनू 2 महीने ते 18 दिन हो गए, मैं बिल्कुल हील आ। उसके बाद कभी आपने इन पंप्स का नहीं, इस्तेमाल नहीं किया? कोई पंप नहीं। पहले हर रोज आप इसको यूज करते हाँ थे जी, दिन में मैं- 5 से 6 बार। हाँ जी। और लेकिन अभी जैसे ही उस प्रेयर को रिसीव किया उस दिन हीलिंग हुई, उसके बाद 2 महीने से ज्यादा आपको हो हाँ चुका है, जी। कभी इस पंप का इस्तेमाल नहीं किया आपने? हाँ जी, मैं बिल्कुल हील आ। घर में काम करते हैं, हाँ दौड़ते जी, भागते हैं, कोई हाँ सांस जी। नहीं फूलती हाँ आपकी? जी, मैं बिल्कुल हील आ ते मैं पहला घट्टे मिट्टी च भी नहीं जा सकती, हुण मैं सारा घट्टा मिट्टी का भी काम कर सकती हाँ, बिल्कुल हील आ। आप भाग के चेक करें एक बार, अपने आप को तारीफ करें सब जोर से। इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। 15 साल पुराने उस अस्थमा के रोग से परमेश्वर ने इस बहन को आजाद किया, इनको हील किया, इनको चंगाई दी। इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। चर्च ब्रांचेस ऑनलाइन व्यूअर्स सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए, बड़ी चंगाई के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए परमेश्वर का थैंक्स करें। ऊंची आवाज में हालेलुया बोले और सब परमेश्वर की तारीफ करें। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरप्रीत सिंह है, कहाँ से हैं आप? गुरदासपुर से। 2017 में इस भाई की, इनकी फैमिली की अपने गांव में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया था। भाई आप खुद बताएं, झगड़ा हुआ, क्या हुआ उसके बाद फिर? हाँ जी, जो झगड़ा होया साढ़े ते मतलब साढ़ा कोर्ट केस हो गया। झगड़ा इतना ज्यादा हो गया था कि मारपीट हुई? हाँ जी। और इसके कारण आपके ऊपर केस कर दिया गया था? हाँ जी। कौन कौन सी धारा आपके ऊपर लगाई गई? 323, 324, 325, 452। और ये केस चल रहा था और ये धाराएं 323, 24, 325 से 452 आपके ऊपर लगाई गई। हाँ जी। इसके तहत कौन कौन सी सजा होती है? आप 323, 324 ਦੀ ਜਿਹੜੀ 7 ਸਾਲ ਖਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 7 साल तक इसकी सजा होती है। हाँ जी। केस चला आपका लगातार? हाँ जी। कितने साल तक चला और कैसे हालात थे उस समय आपके? ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਸੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਮਤਲਬ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। कितने साल केस चला आपका? जी 5 साल। 5 साल में बहुत सारे वकील भी आपने चेंज किए? जी जी। बहुत सारा खर्चा किया? हाँ जी। और बहुत सारी बातें भी आपको इधर उधर से, रिश्तेदारों से, लोगों से सुनने को मिलती थी? हाँ जी, सुने भी। क्या कहते थे लोग और क्या आता था उस समय मन में? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਘਰੇ ਬਸ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਘਰ ਚੋਂ 6 ਮੈਂਬਰ ਮਤਲਬ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਰੀਕ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਾਣਾ तो ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਣੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਘਰੋਂ। बहुत बुरी हालत थी। और लाखों रुपया, कितने लाखों खर्चा किया है आपने इस केस के ऊपर? 2 लाख के लगे मतलब ਅਸੀਂ दे चुके हैं। दे चुके थे। परेशान थे, कहीं से भी कोई मतलब आपको आस नहीं नजर आ रही थी? क्या आ रहा था उस समय मन में? मन में बहुत ज्यादा मतलब परेशानी ही ते मेरे फादर साहब बहुत ज्यादा टेंशन लेंदे भी कदों मेरे मतलब पुत्र इस चीज तो आजाद होंगे। और आपको लगता था केस भी चल रहा है और बाद में फिर सजा भी हो जाएगी? जी जी। और जिंदगी मतलब पूरी फैमिली हर बार हर तरीक पर कोर्ट में जाना, परेशान रहते थे? हाँ जी, बहुत ज्यादा मतलब तंगी।
फिर ब्रदर उस समय आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला? ਜੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਦਸੰਬਰ 2018 ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਾਮਰਾ 'ਚ ਆਇਆ। ਆਨਲਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। आपने ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड किया जी। और विश्वास बड़ा शांति मिली कि मैं जाऊंगा वहां से खुदा हमारे लाइफ में अपने काम करेगा, हमें आजाद करेगा, छुटकारा जी, देगा। जी, ये भाई 6 मई 2022 को संडे मीटिंग को जब चर्च में बैठ के अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। केस फ्री हो रहे हैं, आपने किए हुए केस से आप आजाद हो रहे हैं। परमेश्वर का रूह आपको फ्री कर रहा है और आजाद कर रहे हैं। भाई आप चर्च में उस समय मौजूद थे, ਜੀ प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ प्रार्थना को रिसीव करने के बाद? फिर ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮਤਲਬ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। और वो केस उसके बाद बिल्कुल खत्म हो चुका है। हाँ जी, हाँ जी। आप उस प्रार्थना के बाद से बिल्कुल फ्री हो चुके बिल्कुल हैं। फ्री हैं जी। एकदम से बिल्कुल जी। उस प्रार्थना के बाद से वो केस खत्म, कोई तरीक नहीं पड़ी। हाँ जी, पूरे 6 महीने तो ਅਸੀਂ आजाद हाँ। सब तारीफ करें, थैंक्स करें। प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर का फेवर मिला, हालेलुया। और वो केस बिल्कुल खत्म हो चुका है। जो एंटी पार्टी थी उन्होंने वो केस वापस लिया और ये पूरा परिवार अब उस कोर्ट केस से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। सब थैंक्स करें, हाथों को उठाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए। सब जितने ऑनलाइन देख रहे हैं सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे, धन्यवाद करते हुए सब। इस बहन का नाम बलविंदर कौर है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। 2006 में इस बहन का एक्सीडेंट हुआ था और आप खुद बताएं 2006 में जब आपका एक्सीडेंट हुआ था, कैसे एक्सीडेंट हुआ था और क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको? ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ ਜੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹਾਂ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲੱਤ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇੜੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਭੇਜਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਪੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਸਟਰ ਕਰਾ ਲਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਲੱਤ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘੁੱਟਨੇ ਦੀ ਕੇਅਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰ 5 7 10 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ। जब मैं डॉक्टर बदलदिया फिर मैं अपने प्रभु ते भरोसा ही। कितने साल आपने दवाइयां खाई, इलाज करवाया अपना? दवाई मैं 16 साल दवाई खाधी। डॉक्टर आंदे ही कि जिथे मैं जानी हाँ तुहाडा घुटना जिहड़ा वा कस गया। कोई आंदा ही तुहाडी ग्रीस मुक गई आ। जदों उन्हें आख्या तुहाडी ग्रीस मुक गई, मैनू अपने परमेश्वर ते भरोसा ही कि मेरा परमेश्वर महान आ। मेरे घुटने चो ना ग्रीस मुक सकती है ते ना मेरा घुटना कस सकदा वा। मैं इस तरह दवाई ते खांदी रही, पर मैं चर्च आउंदी हाँ मेरा घुटना इत्थे मुड़ जांदा ही। कितने आपने डॉक्टर चेंज करके देखे? मैं ते 10 12 डॉक्टर चेंज किए, पर पता नहीं कि कितों जितों भी जो तकलीफ ज़्यादा वादी ही मैं दवाई खानी हाँ। फिर मेरा घुटना जड़ा अपने आप उल्ट घूमदा ही, ਇਹੋ जी कड़ल पैंदी ही। मैं क्या प्रभु तो मैं आउल लाउंदी रही, प्रभु तू मैनू हील कर चुका, प्रभु तू मैनू 7-8 जो डॉक्टर 10-12 आपने बताया चेंज किए, वो सारे हड्डियों के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे वो थे, उनके पास जाते थे आप। और उसके बाद आप घर में जब रहते थे तो आप वॉकर का इस्तेमाल करते थे, शिकंजे का इस्तेमाल करते थे, टॉयलेट बाथरूम आने जाने के लिए, इधर उधर जाने के लिए वॉकर का इस्तेमाल करते थे। अपने आप बिल्कुल भी आप चल नहीं पाते थे उस समय। चल नहीं पाते। और 16 साल लगातार आपने इलाज करवा के देख लिया था, हाँ जी, कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर ये बहन लगातार चर्च में आते रहे। 25 दिसंबर 2022 को क्रिसमस मीटिंग में जो परमेश्वर के दास ने मास प्रेयर के दौरान जब हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की, उन्होंने इस प्रार्थना को रिसीव किया। आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। Be healed in Jesus name। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। उठो और खड़े हो जाओ, जो नहीं कर सकते करो। खुदावंद तुम्हें चंगा कर रहा राइट नाउ इन जीसस नेम, आमीन। हो चाहे बरकत तुम्हारी है। और जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में उसी टाइम?
ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਫਰਫੈਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਭੈਣ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘੁਟਨੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਹੀਲ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਫਰਫੈਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਟੀਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਆਉਲ ਲਾਇਆ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰ ਪਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਆਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਲਿਖਾਈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਬਸ ਭਰੋਸਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ। ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰ ਸਕਾ, ਤੇਰੇ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਯਹੋਵਾ ਰਾਫਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਘਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦ ਪੱਟੀ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਂਦੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਆਂਦੇ ਸੀ ਅਣਗਿਣਤ ਪੱਟੀਆਂ ਵਾ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਜੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਪੱਟੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਘਰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਬਹਿ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਘੁੱਟਨੇ ਲਾ ਲਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਬਲ ਦੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚਟਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਚਟਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀਲ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ पूरा भरोसा, मेरा परमेश्वर महान है और सर्वशक्तिमान है। सारे बहन भाई जैम से तारीफ करें सब जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। क्योंकि जिस दिन ये बहन चर्च में आए थे, चर्च के इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे, प्रेयर को रिसीव किया, उसी घड़ी परमेश्वर की आत्मा ने इस बहन को हील किया, इनको चंगाई दी। ये बहन आगे आए अपनी गवाही देने के लिए कि परमेश्वर ने इनको इस बीमारी से, इस रोग से, क्योंकि 2006 में इनका एक्सीडेंट हुआ था और तभी से ये बहन इस शिकंजे का इस्तेमाल करते थे। 16 साल हो चुके थे इलाज करवाते, कोई फर्क नहीं पड़ा। 12 डॉक्टर चेंज करके देख लिए हड्डियों की, कोई रिजल्ट नहीं आया। लेकिन जैसे ही परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए वर्ड को रिलीज किया, इन्होंने रिसीव किया और आज ये बहन पूरी तरह से हील है। और जिस दिन हीलिंग मिली उसी टाइम ये बहन आगे आई अपनी गवाही को देने के लिए। उस दिन इनकी जो हीलिंग की गवाही हुई थी, उस गवाही को भी हम देखते हैं एक बार। हालेलुया। पसी 2006 एक्सीडेंट बहन का हुआ था और लेफ्ट लेग की कहते हड्डी टूट गई थी और तभी से वॉकर के सहारे चलते थे। और आज जैसे ही आए इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे और जैसे ही ये प्रेयर हुई है, तभी परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। अभी आप कितने दिन से बिल्कुल ठीक है? कितने दिन हो चुके हैं आपको? ਮੈਨੂੰ ਵੀ 22 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ नहीं गई, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। आप चल के दिखाएं, बिना इस शिकंजे का सहारा लिए अपने आप चले। तारीफ करें सब जोर से इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को अपने हाथों को हिलाते हुए परमेश्वर का थैंक्स करते हुए, उसके नाम को धन्य कहते हुए, उसके बड़े चर्च कामों के लिए उसकी तारीफ करते हुए सब जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं, क्योंकि परमेश्वर जीवित है, वो हील करता है। आज जितने भी पेशेंट्स, जितने भी बीमार लोग जो इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, ब्रांचेस के इमरजेंसी में बैठे हैं या चर्च में यहाँ बैठे हैं, आज आप बिलीव करें परमेश्वर आपको हील करने के लिए तैयार है। चाहे आप शिकंजों के सारे, छड़ियों के सारे, व्हीलचेयर के सारे आए हैं, आज आप अपने आप चल के वापिस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी हीलिंग का दिन है, आपकी गवाही का दिन है। सब थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में और जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से अपने हाथों को उठाते हुए तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। इस बड़ी जबरदस्त गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम अगली गवाही सुनेंगे बिहार चर्च ब्रांच की। इन ब्रदर का नाम रजनीश है और इनकी गवाही है कि इस भाई को 4 महीने से जो है दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए थे और इस भाई को सपने में दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था और इन्हें सपने में सांप, मुर्दा लोग दिखाई देते थे और जब दुष्ट आत्मा के अटैक इन पर होते थे तो इनकी आवाज़ पूरी तरह से बंद हो जाती थी, इनकी जुबान बंद हो जाती थी और इस भाई की आंखें खुली की खुली रह जाती थी और इन्हें काली परछाई दिखाई देना जो है शुरू हो जाता था और इनको ऐसा लगता था कि इनके पीछे इनके साथ कोई चीज़ चल रही हो और जब ये पीछे मुड़कर देखते थे तो कोई भी नहीं होता था।
इस भाई को बहुत ही ज़्यादा हमेशा डर लगा रहता था और ये कहीं पर भी जो है अकेले नहीं जा पाते थे, और कहीं जाते भी थे तो ये किसी को साथ लेकर ही ये जाते थे, अकेले बिल्कुल भी ये कहीं नहीं जा पाते थे। इतना डर, इतना खौफ इनके मन में भर गया था और दुष्ट आत्मा के कारण ये भाई जो है व्यभिचार में भी चले गए। इस भाई के जो है बाहर गलत संबंध थे, ये फ़ोन पर गंदी बातें करते रहते थे। और इस भाई को इनके ब्रदर ने खामरा चर्च के बारे में जब बताया, क्योंकि ये खुद इन सब चीज़ों से निकलना चाहते थे पर ये निकल नहीं पा रहे थे, और जब इनके भाई ने चर्च के बारे में बताया तो इन्होंने लगातार जो है मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। जब टेस्टमनीज को ये सुनते थे, परमेश्वर के वचनों को ये सुनते थे, तो इनका विश्वास परमेश्वर पर बढ़ता था। फिर 13 नवंबर 2022 संडे इवनिंग मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस सामर्थी प्रार्थना को सुनेंगे। सब तरह की दुष्ट आत्माएं, नशे की, व्यभिचार की, सांपों की, come out in the mighty name of Jesus। उस समय जो है ये भाई अपने घर पे थे और ऑनलाइन मीटिंग को ये अटेंड कर रहे थे। जैसे ही परमेश्वर के दास ने दुष्ट आत्मा को डांटा, उन्होंने प्रार्थना की तो उनके द्वारा किए गए इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण किया और अपने मुंह से इन्होंने अंगीकार किया कि आज मेरे छूटने का दिन है, आज मेरे आज़ादी का दिन है। तो इन्होंने लिखा है कि उसी दिन के बाद से जो है दुष्ट आत्मा के अटैक इन पर होने बंद हो गए। हर वो व्यभिचार से, दुष्ट आत्मा के बंधन से परमेश्वर ने इन्हें उसी दिन से पूरी तरह से आजाद कर दिया। सभी जन अपने दोनों हाथों को उठा करके जीवित परमेश्वर के नाम की प्रशंसा करेंगे, इस गवाही के लिए, इस छुटकारे के लिए। आज पूरे 2 महीने हो चुके हैं भाई दुष्ट आत्मा के अटैक से, दुष्ट आत्मा के बंधन से पूरी तरह से फ्री है। सभी जन जोर से तारीफ करेंगे इस गवाही। सिस्टर क्या नाम है आपका? पूजा। कहाँ से हैं आप? फिरोजपुर से। इस बहन की गवाही है कि 9 साल से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। जब इनकी एज 16 साल की थी तब से ही इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हैं। सिस्टर क्या होता था जब दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक करती थी? मैनू मुर्दे लोग आपको बहुत बुरे बुरे सपने आते थे? हाँ जी। मुर्दा लोग, सांप, जानवर दिखाई देते थे? हाँ जी। और साथ ही में आपको खेल आनी शुरू हो गई थी? हाँ जी। क्या क्या होता था जब खेल आती थी? क्या होता था आपके साथ उस समय? मैं बीमार बहुत पड़ती सी। ये बहन बताते कि खेल आती थी, इनके अंदर से दुष्ट आत्मा बातें करती थी और दबाव पड़ते थे। इनके दबाव जब ऐसे पड़ता था कि इनकी सांस नहीं आती थी, आवाज नहीं निकलती, बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, हमेशा डरे हुए रहते थे। रात को इन्हें नींद नहीं आती थी, अकेले कमरे में बैठे रहते थे और साथ में इनकी मैरिज लाइफ थी जो पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी थी। क्या असर पड़ा था आपकी मैरिज लाइफ के ऊपर? जी बहुत लड़ाई झगड़ा हुंदा सी जी। हाँ, बॉडी में कमजोरी, वीकनेस रहती, परिवार में आप झगड़ा करते थे? हाँ जी, बहुत गुस्सा आंदा सी जी। माइंड में क्या आता था उस समय? जी बहुत गुस्सा आंदा सी। ये बहन बताते कि सुसाइडल थॉट इन्हें आते थे, ऐसा लगता था कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं, इस जिंदगी से अच्छा है मैं कभी हील नहीं हो पाऊंगी, कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। इनके परिवार वाले इन्हें बहुत सारी अन्य जगहों पर भी लेके गए पर कहीं से भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। बीमार रहने लग गए, ये 4 से 5 डॉक्टर बदले गए। डॉक्टरों को भी इनकी बीमारी के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इवल स्पिरिट, शैतानी अटैक, दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं वो रिपोर्ट में कभी भी कुछ नहीं आता है। डॉक्टर हैरान थे, मेडिसिन दे रहे थे, इलाज कर रहे थे, पर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इनकी लाइफ में क्या हो रहा है। फिर इनके भाई ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया। इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया, गवाहियों को सुना, वचन को सुना, अच्छा लगा, विश्वास बढ़ा। 22 मई 2022 को जब ये बहन चर्च में आए तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। मैं घोषित करता हूं दुष्ट आत्माओं के ग्रसित, श्रापित वो दुष्ट आत्मा है, तुम फ्री हो चुके हो। ऊंची आवाज से बोलो आई एम ब्लेस्ड। ऊंची आवाज से बोलो आई एम ब्लेस्ड। ऊंची आवाज से बोलो मैं आशीषित हूं। सर प्रार्थना हुई, आपने रिसीव किया, क्या हुआ प्रार्थना को रिसीव करने के बाद? जी मैं ठीक हुई, प्रभु दे
ਜਦੋਂ ਦੀ प्रभु घरे जुड़ी हैं जी। सब तारीफ करें, थैंक्स करें। जैसे प्रार्थना को रिसीव किया, कहते उस दिन से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे खुदा की हजूरी के साथ मैं जुड़ गई हूँ, तब से हर एक अटैक उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई बीमारी नहीं, कोई अटैक नहीं होता है बाप के ऊपर जी नहीं, कोई बीमारी, कोई रोग नहीं है जी नहीं। 7 महीने 24 दिन से आप बिल्कुल हर अटैक से आजाद हैं। हाँ जी। सब थैंक्स करें, हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की जय जयकार करते हुए, होठों को खोलते हुए। जितने ऑनलाइन है, ब्रांचेस में मौजूद है, सब अपने हाथों को उठाते हुए खुदा के नाम को महिमा दें, थैंक्स करते हुए धन्यवाद करें। सब जन अपने होठों को खोलें, जय जयकार करते हुए सब एक एक जन अपनी जुबान को खोलते धन्यवाद करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस भाई का नाम देसराज है और ये भाई इंग्लैंड में रहते हैं। परमेश्वर ने बड़ा इनके जीवन में काम किया। ये भाई यूके टूरिस्ट वीजा पर 6 महीने के लिए गए थे और ये भाई वहां पर सुसमाचार का इन्होंने बोझ उठाया और वहां पर इन्होंने सुसमाचार करना शुरू किया। और ये भाई ने फिर 2 मई 2022 को यूके की पीआर के लिए फाइल अपनी अप्लाई की और वहां के लॉ के अनुसार ये भाई को वहां का पीआर नहीं मिल सकता था क्योंकि ये यहाँ से टूरिस्ट वीजा के ऊपर गए थे। और ये भाई फिर भी लगातार ये चलते रहे मसीह में और परमेश्वर के कामों को ये जब सुसमाचार लेके जाते थे बोझ के साथ, तो ये लगातार विश्वास के साथ जाते रहे। और फिर इन्होंने उसके बाद फिर से पीआर के लिए अपना अप्लाई किया और वकील इनको बोलते थे कि आप पैसे वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा बोलते थे वकील, क्या बोलते थे आपको समय? वकील ऐसे बोल रहे थे कि तुम पैसा वेस्ट करोगे ਤੁਹਾਨੂੰ पीआर नहीं मिल सकती, लेकिन ਸਾਨੂੰ ਬਲੀਵ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਵੇਸਟ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਵਕੀਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਆਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। और उसके बाद जब इन्होंने मीटिंग्स को लगातार अटेंड करना शुरू किया, जब परमेश्वर की दासी हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के बारे में बताते थे, तो इस भाई ने लगातार वफादारी के साथ एक बोझ के साथ मिनिस्ट्री में अपने सीड को, अपने बीज को बोना शुरू किया। और फिर 8 मई 2022 को संडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने ब्लेसिंग के लिए, आशीषों के लिए प्रार्थना की, इन्होंने उस प्रेयर को रिसीव किया। उस प्रेयर को हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। अपने ऑयल को माथे से लगाओ, जहां रोग है वहां लगाओ, उनकी फोटोज पे लगाओ, अपनी फाइल्स पे लगाओ, अपने जीवन पर लगाओ, अपनी फैमिली पे लगाओ। और जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करते रहे, तो क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? उसके बाद मेरे जीवन में ये होया कि मैनू इतना ज़्यादा विश्वास बन गया सीगा कि मेरी लड़की कह रही सी कि ये 6-7 महीने लग जाने आ ते ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਮੈਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਡੈਡੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਥੋੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, 6-7 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਰਾਤ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਸੀਗਾ, 17 ਮਈ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਫੀਸਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਅਫੀਸਰ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 'ਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ। ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਕੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। तो मैं मॉर्निंग अपनी वाइफ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਸੀ ਘਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰव्यू नहीं हुई, कोई ने सानू पूछा नहीं किसी नाल। तारीफ करें, सब परमेश्वर का थैंक्स करें कि जिस दिन इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया उसके 11 दिन के बाद ही परमेश्वर ने इस भाई को यूके के पीआर के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप जानते हैं कि जब हम अपने बीज को, अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए निकालते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए बात करता है।
ये भाई जब यहाँ से गए थे यूके पे, वहाँ पे टूरिस्ट वीजा के ऊपर, तो वहाँ पर जाके इन्होंने सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया, एवेंजलिज्म किया, यीशु मसीह के बारे में, चर्च के बारे में लोगों को बताना शुरू किया, एक बोझ के साथ कि मैंने रूहों को बचाना है, एक जिम्मेवारी के साथ इन्होंने परमेश्वर के उस काम को करना शुरू किया और अपने बीज को कंटिन्यू ये परमेश्वर के घर में भेजते रहे। जैसा हमारे स्पिरिचुअल मदर बताते हैं कि अपने सीड को आपने बोना है। अगर आप देखना चाहते हैं कि परमेश्वर आपके रास्तों को खोले फाइनेंशियली इंक्रीमेंट के लिए, या आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं कि फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स है उसको खत्म होता हुए, तो इन्होंने अपने सीड को लगातार बोना शुरू किया। तो परमेश्वर ने अपने दास के जरिए प्रार्थना के थ्रू इनसे बात की और परमेश्वर ने इनको यूके के पीआर के साथ ब्लेस किया। इसलिए जब भी आपको चर्च में बोला जाता है अपने सीड को बोने के बारे में, तो आपने कभी पीछे नहीं रहना है, क्योंकि यही टाइम है जब हम अपने बीज को बोएंगे तभी हमारे कर्ज, हमारे बंधन जो फाइनेंशियली है वो टूटेंगे और आप फ्री होंगे यीशु मसीह के नाम में। इस तरह ये भाई फ्री हुए और ब्लेस हुए। आपका दिन है आज, यीशु मसीह के नाम में तारीफ करें, उसके नाम को महिमा दें। सब जोर से सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिंदु है। ये गवाही आपकी बेटी की है? हाँ जी। क्या नाम है इसका? इसका नाम दिलप्रीत है। खुद बताएं क्या गवाही है आपकी बेटी की? मेरी बेटी की यही गवाही है कि बचपन में बहुत ही वीक सी, इसकी टंगां 'ਚ बहुत भी ਵੀਕਨੈਸ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ जनवरी। इसे चलने में क्या दिक्कत आ रही थी, क्या हो रहा था इसकी लाइफ में? इसकी लाइफ में बस ये रोती थी कि मैं तुर नहीं पा रूंगी मम्मा, मेरे से नहीं चला पा रहा। क्योंकि आपकी बेटी बाय बर्थ से ही ऐसी थी, 2 कदम भी चल नहीं पाती थी वो। हाँ जी। और जैसे जैसे वो बढ़ रही थी, उसकी एज बढ़ रही थी, ये बीमारी उसकी बढ़ रही थी। हाँ। क्योंकि अपनी टांगों पर वो बिल्कुल भी वजन नहीं डाल पा रही थी अपना। नहीं डाल पा रही थी। कैसे चलती थी वो उस समय? ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀਲ ਕੀਤਾ। आम बच्चों की तरह नहीं खेलती थी ये? दौड़ भज नहीं पाती सीगी बिल्कुल भी। आप इसे जब देखते थे दूसरे बच्चे खेलते थे इसके साथ वाले, तो क्या आता था उस समय मन में? उस वक्त मन में यही आंदा सी कि भी ये क्यों नहीं दौड़ भज कर पाती, क्यों की मतलब पर ये बच्चों वांगू नहीं दौड़ भज कर पाऊंगी। इस करके फिर मैं इहनूं चर्च लेके आई ते इत्थे आके इहदी लत्तां नूं प्रभु ने बहुत ही हील ठीक किया ते बहुत ज्यादा फर्क पै गया ते पैंदा चला गया। सब पहले तारीफ करें, थैंक्स करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि ये वो जीवित हजूरी है जहां पर आपकी निराशा, आपकी मुर्दा हालात, बीमारियां, कर्ज सब खत्म हो जाते हैं जब आप विश्वास के साथ इस जीवित हजूरी में एंटर होते हैं। सिस्टर जैसे जैसे बड़ी, फिर आपने डॉक्टरों को दिखाया था, डॉक्टर क्या कहते थे? नहीं जी, किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया इहनूं, मैं सीधा ही चर्च लेके आई हां। मेरा प्रभु ते विश्वास सी, इस करके चर्च आके ठीक हुई है। मैं किसी डॉक्टर को नहीं गई, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने इहनूं ठीक किया। सब थैंक्स करते हुए तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। चलने से शुरू से बचपन से इनकी बेटी को अपनी टांगों पर वेट नहीं डाल पाती थी। जैसे जैसे बढ़ रही थी 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, लंगड़ाकर चलना शुरू किया। जहां एक साइड को वो चलती थी, सीधा चल नहीं पाती थी, जिसे देखकर ये बहन और इनके परिवार वाले बहुत ज्यादा परेशान थे। इनके आस पड़ोस के इसके साथ वाले बच्चे, इसकी एज के बच्चे खेलते थे, मगर इनकी बेटी हमेशा बैठी रहती थी जहां उनके पीछे पीछे धीरे धीरे चलती थी। स्कूल भी इसी तरह से इसे बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। जब लोग आपसे, सिस्टर आप बताएं, जब लोग आपसे पूछते कि आपकी बेटी सही क्यों नहीं चल रही, क्या आता था उस समय मन में? उस वक्त मन च ही आंदा सी कि मैं खुद नहीं दस सकती कि ये क्यों नहीं, मैनू खुद शर्मिंदगी हुंदी सीगी। बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, शर्मिंदगी महसूस होती थी। आप सोचते रहते थे कि इसका फ्यूचर क्या होगा, ये बढ़ रही है। हाँ जी, यही सोचती सी कि अगे चल के एक कॉलेज किवें पढ़ूंगी, किस तरह ये पढ़ाई अपनी स्टडी नूं किवें पूरी करूंगी, किस तरह ये विआह शादी दे विच मैनू बाहली दी टेंशन होण लग गई।
और फिर चर्च के बारे में आपको कैसे पता चला था? ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਆਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਅੱਜ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। 20 फरवरी 2022 को ये बहन अपनी बेटी को लेकर चर्च में आए थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। इमरजेंसी सेक्शन में जाऊं, मैं देख रहा हूं ऐसे घुटनों को जो कभी नहीं चले। मैं देख रहा हूं जमांद्रू जो बच्चे प्रॉब्लम में है जन्म से बाय बर्थ, उनकी हीलिंग को देख रहा हूं। सिस्टर, आप अपनी बेटी को लेके उस दिन इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे। हाँ जी। जैसे खुदा के दास ने प्रार्थना की, प्रार्थना हुई, ऑयल, अनॉइंटिंग ऑयल इसके ऊपर अप्लाई किया गया। क्या हुआ प्रार्थना को रिसीव करने के बाद? फिर ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਆਇਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੀਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜਦ ਇਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਪਾ ਦੇ ਮੁਰੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ने उसी समय जैसे ही प्रार्थना हुई इमरजेंसी सेक्शन में, खुदा के दास ने जो वर्ड दिए थे उन वर्ड को रिसीव करते ही तुरंत उसी समय इनकी बेटी अपनी पैरों के ऊपर खड़ी हो गई। दर्द खत्म हो चुकी थी, वो उसका चलने का, वो सीधा एकदम से चल पा रही थी। एकदम से आपकी बेटी हील हो चुकी थी। हाँ जी, हाँ जी। और आपने उसे चेक किया, चलते हुए देखा। हाँ जी। और ये बहन उसी समय उसे आगे लेके आए और उसी समय इनकी इंस्टेंट गवाही हुई थी। आइए हम इनकी उस दिन की दी गई उस गवाही को भी देखते हैं। बड़ी बिग टेस्टमनी है। ये बच्ची 12 साल की हो चुकी है और इनकी मदर साथ में उन्होंने बताया कि जब पैदा ही हुई थी तभी इनकी एक टांग छोटी थी और लंगड़ा के चलते थे पूरा एक साइड को। कहते बड़ी शर्मिंदगी और टेंशन में थे कि बड़ी होगी बच्ची तो क्या होगा, कौन रिश्ता देगा। लेकिन आज खुदा की आत्मा ने छुआ है और ये बच्ची सीधा चलने लगी, टांगे बिल्कुल इक्वली बराबर हो चुकी है। कलीसिया खुल जाएंगे बंद रास्ते तेरे नाम से खुदा, तेरे नाम की मसीहा हर पल करूं सना। बेटा इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख। इसके दोनों घुटनों पे हाथ रखो, अलग अलग जना नहीं, एक जना रखो। रिसीव स्ट्रेंथ। इसके घुटनों में ताकत आ रही है अभी, कल नहीं, अभी घुटनों में ताकत आ रही है। रिसीव स्ट्रेंथ इन जीसस नेम। ताकत ग्रहण करें तेरे घुटने। मेरी रूह मसीहा चल चल तेज चल 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 चल। और बचपन से आज तारीफ छोटी है, ऊंची चाहिए। सब तारीफ करें, हाथों को उठाते हुए, होठों को खोलते हुए, स्वर्ग की ओर देखते हुए, जीवंत परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस चंगियाई के लिए। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने ब्रांचेस में मौजूद है, आप विश्वास करें ये वो हजूरी है जहां पर आपके हालात, आपकी बीमारियां बदले जाएंगे, हर जिंदगियां बदल जाएगी आपकी। थैंक्स करते हुए सिस्टर, उस दिन से आपकी बेटी बिल्कुल हील है। हाँ जी, उस दिन तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सीधा चलती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल एकदम से आपने चेक करके देखा है। हाँ जी, हाँ कितने समय से आप बिल्कुल आपकी बेटी ठीक है अब? हाँ जी, 7 महीने हो गए, बिल्कुल ठीक है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। आप चल के दिखाओ, चलो सब तारीफ करें इस अद्भुत बड़ी गवाही के लिए। बचपन से ही बाय बर्थ ये बेटी कभी भी सीधा नहीं चली थी, इसके अपनी टांगों पर वेट नहीं डाल पाती थी, जिसे देखकर इसके मदर परेशान रहते थे। पर जैसे ही खुदा की हजूरी में प्रार्थना को रिसीव किया, वो अब बिना किसी सहारे के एकदम से सीधा खुद ब खुद चल पा रही है। थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए, सीलिंग के लिए। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। सब अपने हाथों को उठा दो, सब जन
सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पलविंदर है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं कनाडा एडमिंटन में रहती हूँ। और पिछले 4 साल से आपके ऊपर और आपके घर के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। यस। क्या हुआ था? आपकी पूरी गवाही आप खुल के बताएं सबको। ਸਾਡੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬਲੱਡ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਲੱਡ ਪੈਣ ਨਾਲ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਸੌਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ 2-2:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਘੁੱਟਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ मैं परेशान ਸੀਗੀ। आप कनाडा में रहते थे, वहीं पर आपके साथ ऐसा होना शुरू हुआ था। हाँ जी। और 4 साल से आपके ऊपर ये दुष्टात्मा के अटैक हो रहे थे। जब रात को सोते तो 1-1:30 बजे क्या होता था आपके साथ उस समय? ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਕੋਲ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਬਲੈਂਕਟ ਕੋ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਫੜਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। और इसी वजह से जब दुष्टात्मा का अटैक होता था तो आपके मुंह से ब्लड आता था। यस, जब मैं सुबह उठती मेरे मुंह से ब्लड आਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। और पूरी रात आपको नींद नहीं आती थी, हमेशा घर की जो लाइट्स है वो ऑन रख के ही आप सोते थे। हाँ जी, लाइट ऑन रखदी, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, मैं सुबह उठ के रोंदी ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। और जब सुबह उठ के अपनी बॉडी को चेक करते थे तो आपकी बाजू के ऊपर जैसे नेल्स। हाँ जी, ने ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇਲ ਨਾਲ ਖਰੋਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਦਾਗ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗਾ ब्लैक कलर ਦੇ। और आपको हमेशा ये लगता था कोई परछाई के रूप में कोई दुष्टात्मा आपके पीछे चल रहा है। हाँ जी, मेरे पीछे चल ਮੈਨੂੰ पूरा दिखाई ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ। और दुष्टात्मा आपको आवाज लगाता था, क्या बोलता था आपके अंदर से दुष्टात्मा? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ देना, ਤੈਨੂੰ मैं ਛੱਡਣਾ नहीं ਆ। और इन्हीं चीजों के कारण आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे, परेशानी में थे। और आप हमेशा अकेले रहना पसंद करते थे, किसी से बातचीत नहीं करते थे और अपनी लाइफ को देख के हमेशा आप रोते रहते थे। हाँ जी। फिर आप लगातार चर्च के साथ जुड़े हुए, मीटिंग्स को लगातार आपने अटेंड करना शुरू किया। हाँ जी। फिर उसके बाद जब इस बहन ने ankurnulla.org जब वेबसाइट के थ्रू अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया ले हैंड प्रेयर के लिए, तो 8 जनवरी 2023 को संडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी। उस सामर्थ्य प्रार्थना को हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। सबको जगाई उसके गवाह के दो ये गवाही, बख्शी है उसी ने सबको जगाई उसके गवाह बन के दो ये गवाही, उसके गवाह बन के दो ये गवाही। बसा 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 यीशु के खून में है बसा 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 यीशु के खून में है बसा 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 थोड़े बंधन उसका बसा। इसको माइक दो, बोलो। आपकी क्या है? मेरी वाइफ है। इन जीसस नेम। क्या कहा खुदा ने? मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया। अपनी वाइफ का हाथ पकड़ो और बोलो, सांप बिच्छू हम दोनों तुझे रौंदते हैं। आज के बाद तू हम पर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि मैं फ्री हूं। फ्री हो जा। उठाओ, तारीफ कराओ। थैंक यू जीसस। तारीफ करें सब एक बार जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए जो परमेश्वर ने इनके जीवन में, इनके परिवार में किया। उस जादू टोने से पूरे परिवार को आजाद किया। बहन, आप बताएं कि जब ले हैंड प्रेयर कर रहे थे परमेश्वर के दास आपके ऊपर, तो आपको क्या हो रहा था बॉडी में? क्या फील कर पा रहे थे उस समय आप? ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। और उसके बाद ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ
झटका ला के छड़ के गई है। ब्रदर आप बताएंगे उस लेहन के बाद मतलब आपके परिवार का माहौल कैसा है, आपकी वाइफ का नेचर, क्या बदलाव आपने देखा उसके बाद? ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ। और जो 4 साल से जो अटैक थे वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल अटैक खत्म हो चुके आ। मेरी वाइफ बहुत खुश है, ਅਸੀਂ सारा परिवार बहुत खुश है। तारीफ करें सब इस बड़े छुटकारे के लिए, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। और ये भाई कनाडा में गैस ऑयल रिफाइनरी कंपनी में काम करते हैं और 6-7 साल से इनकी विश थी कि परमेश्वर इन्हें ट्रक के साथ ब्लेस करे। ये चाहते थे, इनको कोई भी ट्रक ये खरीदना चाहते थे वहां पे, लेकिन बिजनेस के चलते हुए ये उन चीजों को नहीं खरीद पाते थे। फिर इन्होंने लगातार, जब हमारे स्पिरिचुअल मदर ने बीज बोने के बारे में बताया कि आपने अपने सीड को बोना है, और इन्होंने उस गाइडेंस के अनुसार चलना शुरू किया, बीज को बोना लगातार शुरू किया, तो परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया कनाडा में न्यू ट्रक के साथ और इनके फलवंत बिजनेस के साथ इनको ब्लेस किया है। सब जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, तालियों के साथ जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया बोलते हैं ऊंची आवाज में। सब इस बड़े छुटकारे के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ, आनंद के साथ, खुशी के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इस बहन का नाम वीना है और ये फिरोजपुर ब्रांच की गवाही है। और इस बहन की गवाही है कि 3 महीने पहले ये बहन बाइक पर कहीं जा रहे थे, तो अचानक से इनकी बाइक के आगे कोई जानवर आ गया और इनका एक्सीडेंट हो गया। ये नीचे गिर गए, जिस कारण इनकी बॉडी का जो भार था वो इनकी लेफ्ट लेग पर नहीं पड़ रहा था और इनको चलने में, बैठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। फिर इनकी फैमिली वाले जब इनको डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने इनके लेफ्ट लेग के एक्सरे किए और इन्हें बोला कि आपके लेफ्ट लेग की हड्डी टूट चुकी है, और डॉक्टर ने रॉड डालने के लिए सजेस्ट कर दिया और लेग के ऊपर प्लास्टर लगा दिया। और 1 महीना वो प्लास्टर लगा रहा, और लेकिन प्लास्टर खुलने के बाद भी ये बहन प्रॉपर सही थे, नहीं चल पा रहे थे, लेकिन इनकी तकलीफ दिन प्रतिदिन वो बढ़ती जा रही थी। और ये बहन लेफ्ट टांग में बहुत ज़्यादा इन्हें पेन होती थी और ये सारी रात सो नहीं पाते थे। और ये बहन 1 महीना बेड पर रहे, टॉयलेट वॉशरूम अपनी फैमिली वालों के सहारे जाते थे। इन्होंने 2 से 3 डॉक्टर भी चेंज किए, 2 महीने लगातार दवाइयां भी खाई, लेकिन फिर भी इन्हें कोई आराम नहीं मिला और ये अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फिर भी ये बहन लगातार प्रार्थना में और विश्वास में बने रहे, लगातार चर्च में बने रहे। फिर 8 जनवरी 2023 संडे मीटिंग में अपोस्टल जी ने प्रार्थना की, तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। हड्डियों का रोग जा रहा है राइट नाउ। तुम्हारी हड्डियों को पवित्र आत्मा नया कर रहा है। वो मुझसे कह रहा है, पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है कि वो तुम्हारी हड्डियों को नया कर रहा है। तुम्हारी हड्डियां नई हो रही हैं, तुम्हारी बोन्स नई हो रही हैं। और उस समय ये बहन फिरोजपुर चर्च ब्रांच में मौजूद थे और उस दिन ये अपने फैमिली वालों के सहारे चर्च आए थे और इन्होंने सामर्थ्य प्रार्थना को बाय फेथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और उसी समय इन्होंने बिना किसी सहारे चलना शुरू किया। परमेश्वर ने इन्हें पूरी तरह से हील कर दिया था और उसी समय ये बहन आगे आए अपनी गवाही देने के लिए। तो आइए उस दिन की दी गई इनकी इंस्टेंट गवाही को भी देखते हैं। फिरोजपुर ब्रांच से सिस्टर वीना की गवाही है। 3 महीने पहले इस बहन का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण इनकी लेफ्ट लेग की हड्डी जो थी वो टूट गई थी। प्लास्टर लगाया, लगातार मेडिसिन खाई, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आज जैसे ही परमेश्वर की हजूरी में आई, फिरोजपुर ब्रांच में परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और ये बहन प्रॉपर हील हो चुके हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। तारीफ करें जोर से शब्दन तालियों के साथ। और अब ये बहन 8 दिन से पूरी तरह से हील है, चल फिर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी तरह से इनकी टांग वो हील हो चुकी थी, अब परमेश्वर ने पूरी तरह से इन्हें हील कर दिया है। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें।
ये बहन आए तो अपनी फैमिली वालों के सहारे थे। ये जब चर्च में आए तो अपनी फैमिली वालों के सहारे आए थे, इनसे चला नहीं जा रहा था। लेकिन जब इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया तो गए खुद अपने पैरों के ऊपर चलकर दौड़कर अपने घर को गए। पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें हील कर दिया है। जोर से तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की तारीफ करें हालेलुया बोलते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए अपने हाथों को उठाकर जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। गुरदासपुर ब्रांच से एक बड़ी टेस्टमनी को हम सुनेंगे। ये गवाही इस बहन इनके बेटे की है, इनका नाम रिंकू है और परमेश्वर ने इनके जीवन में बहुत बड़ा और अद्भुत काम किया। पिछले 3 साल से इस बहन का जो बेटा है वो जॉब के लिए ट्राई कर रहा था। एक बार इसने यूपीएससी एनडीए के लिए, 2 बार एयरफोर्स में, 1 बार मल्टीटास्किंग स्टाफ में, 2 बार आर्मी में अप्लाई किया और हर बार इनको फेलियर का सामना करना पड़ता था। फिर इन्होंने 4 बार विदेश जाने के लिए अप्लाई किया, कुवैत का, ओमान का, दुबई का, कतर का, और चारों बार ही इनकी रिफ्यूजल लग गई, जिस कारण इनके किसी भी काम में कोई भी इनको आशीष नहीं मिल रही थी और बहुत ज्यादा ये भाई परेशान थे, डिप्रेशन में रहते थे और ये बहन भी बहुत ज्यादा दुखी हो चुके थे। फिर इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया तो परमेश्वर की दासी जब सीड बोने के बारे में बताते, इन्होंने लगातार बीज को बोना शुरू किया वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ। उसके बाद 2 अक्टूबर 2022 को परमेश्वर के दास ने क्लीसिया में आकर इनके बेटे के ऊपर प्रेयर की थी। आइए हम उस सामर्थी प्रार्थना को अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। होली गोस्ट रिसीव करो उस फायर को यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा रिसीव करो उस फायर को, कैच करो उस फायर को। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने इस भाई के ऊपर प्रेयर की, अनॉइंटिंग ऑयल को इनके ऊपर अप्लाई किया, उसके बाद इनके बेटे के जो बंधन थे, जो कर्ज था शैतान की ओर से, वो कर्ज टूटा। क्योंकि इनके घर में कोई भी आशीष नहीं आती थी। कितने सालों से ये भाई ट्राई कर रहे थे लेकिन कोई भी इनका काम जो था वो सफल नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर के दास ने अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, परमेश्वर ने इनके बंधनों को तोड़ा और इनके फाइनेंशियल वेज को ओपन किया। उसके बाद 2 साल के विदेश के वर्क परमिट वीजा के साथ परमेश्वर ने इस भाई को ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए, तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस ब्लेसिंग के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए, इस आशीष के लिए सब तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। सिस्टर क्या नाम है आपका? ब्रदर जी सोनिया। कहाँ से हैं आप? अमृतसर बटाला रोड से। इस बहन की ये गवाही जो है सर्वाइकल के छुटकारे से हैं। 5 साल से सिस्टर आपको सर्वाइकल का रोग था। हाँ जी ब्रदर जी। क्या होता था आपको उस रोग के कारण? ब्रदर मैं ਸਟਿਚਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਡੀਜ਼ ਟੇਲਰ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1-2 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨੇ ਚੱਕਰ ਆਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਨੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੋਮਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਜਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੌਂਦੀ ਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਾ ਘਟਾਇਆ, ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਟਾਈਟ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਖੁਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ, मैं उन्होंने बना के खवा नहीं सकती। बहुत ज्यादा कंडीशन खराब सी मेरी। कितने डॉक्टरों के पास गए थे? ब्रदर मैं 3-4 डॉक्टरों ने चेक करवाया और मेरे एक्सरे किए, उन्होंने टेस्ट किए, उन्होंने कहा कि तुहानू सर्वाइकल आ। पर मैनू परमेश्वर ते विश्वास सी कि प्रभु मैं तेरी हजूरी नाल जुड़ी हाँ, तेरे घर च लंगड़े चलते, अन्ने वेखदे, कोड़ी शुद्ध हुंदे ते मेरी शर्मिंदगी ए तू दूर करेगा क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरा दास कहता कि तुहाडियां शर्मिंदगियां तुहाडे जीवन च ठहर नहीं सकदियां क्योंकि तुसीं सर्वशक्तिमान परमेश्वर दी संतान हो। और मैं इस विश्वास दे नाल खुदा दे उत्ते यकीन रखा और मैं उस डॉक्टर दी कही हुई गल नूं अपनी लाइफ से सीरियसली नहीं लिया और लगातार चर्च के साथ आप जुड़े रहे। हाँ जी। ये बहन फिर चर्च की वेबसाइट पर गए, उन्होंने फ्री अपनी लेहन फॉर्म को रजिस्ट्रेशन किया।
4 दिसंबर 2022 को खुदा के दास के द्वारा इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई थी। आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। मौजिज़ा 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 मौजिज़ा। सिस्टर, जब खुदा के दास के द्वारा आपके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई, वो सामर्थी हाथ आपके ऊपर आया, क्या हुआ उस समय आपने जब रिसीव किया? ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਛੂ ਰਿਹਾ, ਇੱਕਦਮ ਠੰਡਕ, ਇੰਨੀ ਠੰਡਕ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ और मेरे अंदरों वो कमियां धीरे धीरे जिदा निकल गया, मैं एकदम फ्री हो गई और उस दिन तो मैं अपना काम प्रॉपर तरीके ना कर पा रही हूँ। सब कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक काम है। हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस बड़े छुटकारे के लिए, इस जगह के लिए, इस सीलिंग के लिए। कितने समय से आप सिस्टर बिल्कुल ही ले? 1 महीना 11 दिन तो मैं पूरी तरह ठीक था। कब से, कितने समय से ठीक है आप? 1 महीना 11 दिन तो मैं पूरी तरह ठीक हाँ, पूरी तरह हील हाँ। मैं अपने काम नु कर पा रही हूँ, मैंने कोई दिक्कत नहीं है। कोई मेडिसिन नहीं खाते, कोई मेडिसिन, कोई चक्कर नहीं आते, कोई वोमिटिंग नहीं आती है, कुछ नहीं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस जगह के लिए, हीलिंग के लिए। धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के नाम को, उसके बड़े कामों के लिए धन्यवाद करते हुए सब अपने होठों को खोलते हुए जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, ब्रांचेस में मौजूद है, आपकी तारीफ आपकी बड़ी होनी चाहिए। सिस्टर, क्या नाम है आपका? प्रीति। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जे एंड के पिछले जम्मू से आप आए हैं और पिछले 1.5 साल से इस बहन को रीढ़ की हड्डी में टीबी का रोग हो गया था। 1.5 साल पहले अचानक से। आप बताएं ये रोग कैसे शुरू हुआ, ये प्रॉब्लम कैसे बढ़ी आपकी? मेरी मैरिज को 1 साल हुआ था, बेबी हुए ट्विंस मुझे। उसके बाद 3 महीने के बाद ना मुझे थोड़ी थोड़ी दर्द रहने लगी। फिर बाद में मैंने गौर नहीं की, फिर मैंने सोचा ऐसे ही हो रही होगी वीकनेस की वजह से। फिर आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ने लगी। फिर मेरे ना टांगों में दर्द होने लगी, सही ढंग से काम नहीं कर पाती थी, मतलब कि दर्द रहती थी। फिर मेरी मदर इन लॉ लेके गए मुझे हॉस्पिटल। फिर मैंने जम्मू से दवाई खाई, तरुण तार से खाई, फिर मुझे फ़र्क नहीं लगा। 1.5 साल ऐसे ही रहती रही। फिर बाद में ज़्यादा जब मैं बेड पे हो गई ना, जब मुझे मतलब कि चलने में बड़ी दिक्कत होने लगी, फिर बाद में मुझे मदर इन लॉ ले गए हॉस्पिटल। उन्होंने जवाब दे दिया पहले तो। फिर 3 दिन ICU में रखा, फिर हड्डियों वाले डॉक्टर के पास लेके गए मुझे। क्योंकि पहले जब आपको ये प्रॉब्लम होनी शुरू हुई थी तो उसके बाद आप टॉयलेट बाथरूम आपका पूरी तरह बेड के ऊपर था, आप बिल्कुल भी खड़े नहीं हो पाते थे। नहीं, खड़ी भी नहीं हो पाती थी और साथ में बेड पे ही थी, पासा भी नहीं, ऐसे टेढ़ी भी नहीं हुआ जाता था मेरे से। और जब डॉक्टर के पास गए, इन्होंने दोबारा चेकअप करवाया हॉस्पिटल में, इनकी रीढ़ की हड्डी के जब सारे टेस्ट किए गए तो डॉक्टर ने इनको बताया कि रीढ़ की हड्डी में टीबी इनको हो गया है। हाँ। उसके कारण आपको फिर कौन घर में संभालता था, कैसे रहते थे? अब बताएं अपनी गवाही के बारे में आप सारा। मदर इन लॉ ही संभालते थे मुझे, मैं बेड पे ही रहती थी। आप सिस्टर बताएं, आप इनके मदर हैं? हाँ जी। आप बताएं आपकी बेटी की कंडीशन उस समय कैसी थी? बड़ी परेशानी थी हमें। हाँ, पूरा टाइम इसको देखकर मैं और मेरे बेटा बहुत रोते थे और सोचते थे कि शायद ये कभी चंगी हो ही नहीं सकेगी, क्योंकि इससे बिल्कुल हिला नहीं जाता था। ये एकदम से साइड लेने के लिए भी किसी को पुकारती थी कि मुझे साइड पे कर दो, या मैंने एक साइड में जाना है या दूसरी साइड में मुझे पता दे दो, लेकिन फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद भी इतनी मेडिसिन जाने, इंजेक्शन सुबह शाम दोपहर सब टाइम इंजेक्शन और मेडिसिन लेती थी, लेकिन फिर भी इसको कुछ फर्क नहीं था। जुड़वा बच्चे थे 2 इसके, और वो भी 2 साल के थे, लेकिन उनको संभालने के लिए भी मुझे कभी घर पे और कभी इसके पास हॉस्पिटल में रुकना पड़ता था और बड़ी परेशानी हो गई थी। और जब आपकी इनकी जो प्रॉब्लम जो थी, ये बीमारी बढ़ने लगी, तो इनको घर में कौन देख रेख करता था, कैसे संभालते थे आप? मैं और मेरी छोटी बहू और 2 बेटे थे, वो दोनों इसकी हर समय हेल्प करते थे। सिस्टर, आप खुद बताएं, आपको प्रॉब्लम थी ना, और तो जब डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया था कि रीढ़ की हड्डी में टीबी फैल चुकी है, चल फिर नहीं पाते थे, तो ये जो बेल्ट आपके हाथ में पकड़ी है स्पेशल डिजाइन की जाती है रीढ़ की हड्डी के पेशेंट्स के लिए,
क्योंकि आप पूरी तरह से बेड के ऊपर, और इसको आप हमेशा लगा कर रखते थे? हाँ जी, लगा के रखती थी। पूरी तरह स्ट्रेचर के ऊपर, बेड के ऊपर चले गए थे? पूरी तरह बेड पे ही थी मैं। आपको क्या लगता था, मन में क्या आता था कि क्या होगा आपके साथ? मुझे लगता था मेरे बच्चे भी ऐसे रह जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे। कल को मुझे कुछ हो गया, मेरे हस्बैंड को, मदर इन लॉ को, बच्चों को कौन संभालेगा? मैं बहुत परेशान थी, पर मेरा विश्वास था। मैं अन्य जाति से हूँ, हिंदू फैमिली से हूँ। मेरे रिलेटिव सारे बोलते थे शायद तुझे कुछ कर दिया, तू कहीं और चल, हमें तुझे दिखा देते हैं। पर मैं बोलती थी नहीं, अगर प्रभु ने मुझे चुना है, प्रभु ने कहा है तेरी माँ के गर्भ से मैंने तुझे चुना है, प्रभु ने मुझे चुना। हालेलुया! खुदावंद पिता परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी। उसने कहा है तेरा विश्वास तुझे चंगाई देगा। उसने मुझे चंगाई दी। ओ हालेलुया! मैं दिल से धन्यवाद। जब इन्हें चर्च के बारे में पता लगा तो इन्होंने चर्च में आना शुरू किया। उससे पहले जब इनको ये बीमारी बढ़नी शुरू हुई थी तो इन्होंने 4 से 5 डॉक्टर जो स्पेशल थे इस बीमारी का हल करने के लिए, उनसे मिले, ट्रीटमेंट करवाया, दवाइयां खाई, हर तरह का इलाज जैसे उनको बोला गया वैसे वैसे ये करते गए, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। हालत इनकी और भी ज्यादा गंभीर होती जा रही थी। और जब कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई, हर समय इनके घर वाले कभी इनको 2 दिन के बाद, कभी 3 दिन के बाद हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता था। इनकी कंडीशन को जब डॉक्टर ने देखा, जब हॉस्पिटल में एडमिट किया, तो वहां पे सिस्टर आपको आईसीयू में रखा गया। हाँ जी, 3 दिन रखा था। 3 दिन उन्होंने आईसीयू के ऊपर रखा और आर्टिफिशियल ऑक्सीजन आपको लगा दी थी, क्योंकि आपको बिल्कुल भी सुध-बुध नहीं थी, आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। जी। और जब इनको वहां पे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया, ये बहुत ज्यादा परेशान थे और आपके मन में यही आता था उस समय शायद मैं ठीक हो भी पाऊंगी। मैं सोचती थी पता नहीं मैं ठीक नहीं हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी अब। पर मुझे अपने बच्चों का बड़ा ख्याल, पर मुझे एक तरफ ख्याल आता था, विश्वास था मुझे कि हर एक मुसीबत से प्रभु छुड़ाने वाला है, मुझे भी छुड़ाएगा, मुझे भी चंगाई देगा। तो आपको पूरा भरोसा हुआ परमेश्वर के ऊपर। इन्होंने लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया और फिर इन्होंने ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन @gmail.com के ऊपर इनकी फैमिली ने जूम लेहन के लिए इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड किया। फिर 13 मार्च 2022 को संडे मीटिंग के दौरान इनके ऊपर जूम ऐप के जरिए प्रेयर हुई थी। इन्होंने उस प्रेयर को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया कि कैसे परमेश्वर इनके जीवन में काम किया था, क्योंकि ये लगातार विश्वास में इतना ज्यादा बढ़ चुके थे। फिर इनको आस हो गई जब इन्होंने गवाहियों को सुनना शुरू किया कि परमेश्वर मुझे यहाँ से हील करेगा, मुझे चंगा करेगा। तो उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर हम देखते हैं एक बार। हर तरह की बीमारी, हर तरह का ट्रबल, मैं डिक्लेयर करता हूं तुम आजाद हो चुके हो और चंगे हो चुके हो। तुम आजाद हो चुके हो और चंगे हो चुके हो। और जब आपके ऊपर जूम ऐप के जरिए ले हैंड प्रेयर हुई, आपको क्या हुआ बॉडी में उस समय? मुझे ऐसा लगा अब मैं चंगाई पा लूंगी, अब मुझे चंगाई मिल गई है। अब आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे रिकवर होती रही। 13 मार्च में मुझे ले हैंड प्रेयर हुई, उसके बाद अप्रैल में मैं खुद चलना फिरना शुरू हो गई। डॉक्टर ने बोला था 6 महीने इसकी दर्द नहीं जाएगी, पर महीने में मैं अपने पैरों पे खड़ी हो गई। क्योंकि जिस दिन आपके ऊपर ये ले हैंड प्रेयर हुई थी, आप हॉस्पिटल में थे उस समय? हाँ जी, हॉस्पिटल में थे। और उसी दिन आपको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी? 18 मार्च को आपको छुट्टी मिल गई थी वहां से। और उसके बाद आपने खुद उठ के अपने आप को चल के देखा, चेक करके देखा, तो आप बिल्कुल हील हो चुके थे। अभी कितने महीने हो चुके कि आप बिल्कुल ठीक है? 10 महीने। कोई आपको रीढ़ की हड्डी में कोई टीबी का रोग नहीं है? नहीं। अपनी बेल्ट को उठाएं जरा, ये अपनी बेल्ट को ऊपर उठाएं। ये स्पेशल बेल्ट डिजाइन करके डॉक्टर ने दी थी, जो आम पेशेंट्स को, जो रीढ़ की हड्डी वाले जो उनको देते हैं बेल्ट, ये वो बेल्ट नहीं है। ये पूरी इनकी पीठ के ऊपर, बॉडी के ऊपर इनको हमेशा लगा के रखना पड़ता था। और स्ट्रेचर के ऊपर थे, मतलब ये हॉस्पिटल में थे तो पूरी तरह से बेड के ऊपर थे, एक भी कदम अपने आप चल नहीं पाते थे। लेकिन जैसे ही उस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, जूम ऐप के जरिए हॉस्पिटल में परमेश्वर ने इस बहन को हील किया। उसी टाइम इस बहन ने चंगाई को रिसीव किया। आप देख सकते हैं इनकी रिपोर्ट्स को, एक्सरेज को, MRIs को, इतनी रिपोर्ट्स है यहाँ पे हमारे पास, नीचे भी जो रिपोर्ट्स गिरी पड़ी है, इतनी रिपोर्ट्स, इतने हॉस्पिटल में दवाइयां खा के इन्होंने चेंज करके देख ली थी, लेकिन आराम कोई नहीं मिला था। लेकिन जैसे ही जूम ऐप के जरिए ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, 10 महीने से ये बहन उस बीमारी से आजाद होकर आज अपनी टेस्टमनी, अपनी बड़ी गवाही को देने आए हैं। सब परमेश्वर की तारीफ करें, खड़े होकर परमेश्वर के नाम को महिमा दें, खड़े हो जाए अपने साथ के ऊपर तारीफ करें। आप जाए लोगों में जाए, आप आके चेक करें अपने आप को, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। यीशु दे दीवाने ने ते यार गठड़े नू, यीशु दे दीवाने ने
करें एक बार जोर से ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हैं कलीसिया, ऊंची आवाज में हालेलुया। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए जो काम परमेश्वर ने इनके जीवन में किया, उसके लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। तालियों के साथ ऊंची आवाज में सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए। शैतानू मिलनी ना था बचने नू, यसू दे दीवाने ने तैयार कचने नू, ओ यसू दे दीवाने ने तैयार कचने नू। शैतानू मिलनी ना था बचने नू, यसू दे दीवाने ने तैयार कचने नू, यसू दे दीवाने ने तैयार कचने नू। शैतानू मिलनी ना था बचने नू, शैतानू मिलनी ना था बचने नू, यसू दे दीवाने ने तैयार कचने नू, यसू दे दीवाने ने तैयार कचने नू। शैतानू मिलनी ना था बचने नू, यसू दे दीवाने ने तैयार कचने नू, यसू दे दीवाने ने तैयार कचने नू। पापियों से बदियां तो कर ले किनारे आ, पापियों से बदियां तो कर ले किनारे आ, विघना क्यों ना जेड़े यसू दे सहारे आ, विघना क्यों ना जेड़े यसू दे सहारे आ। पाक वस्त्र पाले सजने नू, पाक वस्त्र पाले सजने नू, यसू दे दीवाने ने तैयार कचने नू, यसू दे दीवाने ने तैयार कचने